और राम राम जी, कैसे हैं? शायद आप लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube सेशन स्टडी 92 अमृतसर में। तो आज जो है आप लोग को मैं बताने वाला हूं, जो आपके स्कूल में एग्जाम होने वाले हैं वह कौन कौन से जो है सब्जेक्ट के कौन कौन से चैप्टर जो है आने वाले हैं। आप लोग अगर चैप्टर अच्छे से जान लीजिएगा और स्टडी करिएगा तो बेहतर से बेहतर जो है आप एग्जाम में करके आइएगा। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मैं आप लोगों को यहाँ बता दूं कि आप लोगों का जो है पेपर होने वाला है 5 सब्जेक्ट का, ठीक है, इंग्लिश लेकर 6 सब्जेक्ट। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि मैथ में, साइंस में, एसएसटी में, हिंदी, संस्कृत और उसके बाद इंग्लिश, ये 6 सब्जेक्ट का जो है आप पेपर देते हैं। तो सबसे पहले जो है बच्चे का मन में हमेशा के लिए डर बना रहता है और हमेशा बच्चे जो है डरते हैं किससे? तो गणित से। तो आपको गणित से डरने की जो है जरूरत बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि मैं अपने YouTube चैनल पे जो है इस सभी चैप्टर जो है करा रखा है और फिर से जो है करा दूंगा। तो बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने घर पे भी स्टडी कर लेते हैं तो बेहतर से बेहतर जो है आप एग्जाम में करके आइएगा। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो है पहला चैप्टर आपका एग्जाम में पूछने वाला है संख्या पद्धति से, यानी कि संख्या पद्धति क्या है? नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम आप जानते होंगे कि एक्सरसाइज आपका 1.1, 1.2 और 1.3। इसमें सबसे पहले 1.1 से क्वेश्चन पूछेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकाले। तो बिल्कुल आसान है, आप एचसीएफ आसानी से निकाल सकते हैं। एक्सरसाइज 1.2 बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, या एक्सरसाइज 1.3 जो है बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। तो यह चैप्टर पहला रहेगा आपका संख्या पद्धति, और उसके साथ जो है आपको मिलने वाला है क्या? नंबर सिस्टम, यानी कि एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3। उसके बाद सेकेंड चैप्टर की और रुक करेंगे। उसके बाद सेकेंड चैप्टर है हमारा बीजगणित। तो बीजगणित का नाम सुन के बच्चे डरते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें गुणनखंड नहीं आता है, बीजगणितीय भाग देने नहीं आता है। तो बिल्कुल ना डरिए, बीजगणितीय भाग जो है बिल्कुल आसान होता है, गुणनखंड तो उससे भी आसान होता है। लेकिन हमें कंसेप्ट को क्लियर करना होता है, हम कंसेप्ट को क्लियर अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि गलत हम कर देते हैं। तो कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और हम बीजगणितीय पे बिल्कुल नहीं डरेंगे। कोई भी बीजगणितीय का सवाल आए, हमें करना है तो भाई हमें करना है। गलत करे सही करे, लेकिन करे गलती से ही सही होता है। अगर आप डर जाएंगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। बोलते हैं ना कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, ठीक है। क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, क्यों सोचे कि हमेशा बुरा होगा, बढ़ते रहे मंजिल की ओर, कुछ ना मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा। तो बिल्कुल उसी नए अंदाज से जो है हम लोग पढ़ेंगे और स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है त्रिकोणमिति का है, यानी कि एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4। यह त्रिकोणमिति के सबसे इंपॉर्टेंट जो है यह चैप्टर है। आपके टेस्ट में भी आएगा ये चैप्टर, और आपका सेंटअप एग्जाम में भी यह चैप्टर आने वाला है, और आपके बोर्ड एग्जाम में जो है इकलौता 15 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। इसलिए यह चैप्टर बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है त्रिकोणमिति। और उसके बाद जो है आपका चैप्टर आएगा ज्यामिति। ज्यामिति से भी जो है आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहां भी पूछे जाते हैं, और आपके बोर्ड एग्जाम में भी ज्यामिति से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आएगा आपका नेक्स्ट चैप्टर क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति चैप्टर बिल्कुल आसान होता है, लेकिन इस क्वेश्चन करने से पहले हमें दिमाग को खोल के बैठना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा फॉर्मूला अगर हम गलती करते हैं तो समझिए कि क्षेत्रमिति का क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। तो इसलिए टोटल फॉर्मूले को जो है हम याद कर लेंगे, और याद करने के बाद क्षेत्रमिति जब हम करने बैठेंगे तो बिल्कुल ही आसान लगेगा। यानी कि एक्सरसाइज आपका 12.1, 12.2, 12.3, उसके बाद 13.1, 13.2, 13.3 और 13.4, यानी कि पाठ जो है आपका 12 और 13 जो पाठ है उसे अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो क्षेत्रमिति बिल्कुल हलवा है, बिल्कुल हलवा लगेगा आपको। आसानी से आप खा सकते हैं जैसे हलवा, वैसे आप आसानी से इस क्षेत्रमिति के क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए इस क्षेत्रमिति के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूले कुछ हैं, उस फॉर्मूले को जो है याद करना होगा। उसके बाद देखिए सांख्यिकी।
या आपके बोर्ड एग्जाम में भी सांख्यिकी 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, टेस्ट में भी 5 नंबर का पूछेगा, और आपके सेंटअप एग्जाम में भी जो है यह 5 नंबर का क्वेश्चन पूछने वाला है। किससे? तो सांख्यिकी से। तो इसलिए सांख्यिकी के क्वेश्चन को हम अच्छे ढंग से करेंगे। उसके बाद जो है प्रायिकता भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यह एक्सरसाइज जो है आपका 15.1 यानी 15.1 है, उसमें क्वेश्चन 25 दिए गए हैं, और उस 25 क्वेश्चन में से अगर आप 25 के 25 कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 4 नंबर माई का लाल कोई काट नहीं सकता है। तो इसलिए प्रायिकता भी हम अच्छे से करेंगे, सांख्यिकी भी अच्छे से करेंगे, क्षेत्रमिति करेंगे, ज्यामिति करेंगे, त्रिकोणमिति करेंगे, बीजगणितीय करेंगे, और संख्या पलटी भी हम करने वाले हैं। उसके बाद हम चलेंगे थोड़ी सी साइंस की दुनिया में, यानी कि विज्ञान की दुनिया में। और विज्ञान जो है सबके लिए मन पसंदीदा है भाई। विज्ञान का नाम सुनते ही, साइंस का नाम सुनते ही हर बच्चे का मन में एक अलग से एनर्जी उत्पन्न हो जाती है कि आज हमें कुछ सीखने को मिलेगा। विज्ञान क्या है? विज्ञान एक प्रशिक्षण है। जितना हम किसी चीज पर रिसर्च करेंगे, उसके खोज करेंगे, उतना हमें विज्ञान पढ़ने में मजा आएगा। तो सबसे पहला चैप्टर है पदार्थ, रासायनिक पदार्थ। यह जो है केमिस्ट्री से चैप्टर से लिया गया है, केमिस्ट्री बुक से लिया गया है क्वेश्चन। यह चैप्टर नंबर 1 है, पदार्थ एवं रासायनिक पदार्थ जो है हमें करना होता है। उसके बाद सजीवों के संसार, यानी कि यह जो है आपका बायोलॉजी से लिया गया है, यानी कि जीव विज्ञान से जो है यह आपके पास चैप्टर है सजीवों का संसार, यानी कि जीव प्रकरण एवं पोषण से। उसके बाद देखिए यहां भी बायोलॉजी से लिया गया है, सजीव वस्तुओं कैसे कार्य करते हैं, बिल्कुल यह बायोलॉजी से है। देखिए प्राकृतिक घटनाएं, बायोलॉजी से क्वेश्चन दिया गया है। प्राकृतिक संसाधन, ये भी बायोलॉजी से दिया गया है। तो देखिए यहाँ फिजिक्स का कोई भी नाम दिखा नहीं रहा है कि यहाँ से कौन से फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे। तो आपको मैं बता दूं कि फिजिक्स के भी क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो आप लोग बेहतर करना है तो प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपरावर्तन और हमारा मानव नेत्र, अगर यह 3 चैप्टर अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, तो अगर आप टेक्स्ट बुक यूज करते हैं, टेक्स्ट बुक अगर आप पढ़ते हैं तो ये 3 चैप्टर में आ जाएगा भाई। अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करते हो, एनसीईआरटी बुक पढ़ते हो, तो प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपरावर्तन यह एक ही चैप्टर है, और मानव नेत्र रंग बिरंगे संसार यह दूसरा चैप्टर है। तो आप जो भी बुक फॉलो करते हो उससे देख लीजिएगा, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपरावर्तन और रंग बिरंगे संसार यानी कि मानव नेत्र, यह फिजिक्स का हो जाएगा। उसके बाद हम सामाजिक विज्ञानी यानी कि सोशल साइंस में हम चलेंगे। तो सोशल साइंस में सबसे पहले देखिए इतिहास की दुनिया, यह इतिहास के 1-2 चैप्टर आपको कर लेने होंगे, इतिहास से 2-3 चैप्टर कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए संसाधन एवं उपयोग, यह भूगोल का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। और इसके संसाधन एवं उपयोग के 4 पार्ट हैं, जल संसाधन, मृदा संसाधन, वायु जल संसाधन, मृदा संसाधन, वनस्पति संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, और कृषि इसी में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम यहाँ लोकतांत्रिक राजनीतिक यानी लोकतांत्रिक शासन से दिया गया, साता की सजधारी आप पढ़ लीजिएगा। हमारी अर्थव्यवस्था, यह अर्थशास्त्र से लिया गया है, और आपदा प्रबंधन यह भूगोल के पार्ट है। तो यह जो है आपका किस में आ गया? सामाजिक विज्ञान में आ गया। हिंदी की अगर बात किया जाए तो हिंदी से जो है आप क्या तैयारी कर सकते हैं, तो पदखंड और गद्यखंड, ये 2 खंड होते हैं, उसमें से 4-4 चैप्टर अगर आप कर लेते हैं तो आराम से ये टेस्ट आपका निकल जाएगा। और उसके बाद व्याकरण चाहिए आपको, आवेदन पत्र लिखना जानना चाहिए और पत्र लिखना जानना चाहिए, ऑफिशियल और कमर्शियल पत्र और सोशलिस्ट पत्र जो है आपको जानना है। यह 3 पत्र अगर जानिएगा तो आराम से हिंदी भी आप कवर कर लीजिएगा। संस्कृत तो जानते ही हैं कि हमें कम से कम 4-5 चैप्टर संस्कृत के पढ़ने होंगे, और इंग्लिश तो आपका तो फेवरेट सब्जेक्ट है मुझे पता है। तो आप जो भी इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, और अच्छे से एग्जाम देकर आइए। आप अपना टेस्ट आप स्कूल में दे रहे हैं, स्कूल में दीजिए, उसके बाद आपका सेंटर पेपर होगा, उसके बाद आपका फाइनल पेपर होगा। जो भी आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगा, मैं टोटल इन्फॉर्मेशन जो है आपको इसी चैनल पे दूंगा। अगर इस चैनल पे आप चाहते हो कि अच्छा इन्फॉर्मेशन लग रहा है तो इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों को में भी इस वीडियो को शेयर कर दो, और सबको बताओ कि यहाँ पे बोर्ड एग्जाम से जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो सर यह मुझे देने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।